Good morning, students. Welcome in my video lecture. Today, BBA 5th semester class, we will study about the terminology of इंटरनेट. इंटरनेट में कौन कौन से टर्म्स हमारे यूज होते हैं इसके बारे में हम आज देखेंगे. ठीक है. कंप्यूटर फंडामेंटल के इस क्लास में इंटरनेट के बारे में हम पढ़ रहे हैं. सबसे पहले तो हम ये जानेंगे बेसिकली इंटरनेट होता क्या है. उसके बाद देखेंगे इसमें यूज़ होने वाले टर्म्स कौन कौन से हैं उसके बारे में, जैसे हम टर्मिनोलॉजी ऑफ इंटरनेट भी कहते हैं. सबसे पहले इंटरनेट के बारे में देखते हैं. द इंटरनेट इज़ ए वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कंप्यूटर्स का वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है. दैट यूज़ कॉमन कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड, जो कि एक कॉमन कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड को यूज़ करता है. एंड इंटरफेसेस टू प्रोवाइड द फिजिकल बैकबोन फॉर नंबर ऑफ इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस, और नंबर ऑफ इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस के लिए एक फिजिकल बैकबोन प्रोवाइड करता है. वन ऑफ द मोस्ट यूटिलाइज्ड ऑफ दीज इंटरनेट एप्लीकेशंस इज़ द वर्ल्ड वाइड वेब. ठीक है. इंटरनेट एप्लीकेशंस को यूटिलाइज करने के लिए सबसे मेन एप्लीकेशन है हमारी इंटरनेट एप्लीकेशन क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब जिसे हम कहते हैं. ठीक है. ये मेन टर्म है इंटरनेट की. ठीक है. व्हाट सेट द वेब अपार्ट इन एन ईजी टू यूज़ इंटरफेस टू ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर एंड डेटा. ठीक है. किसी भी वेब ऐप को आसानी से यूज़ कर सकें किसी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क पर, ये ऐसी फैसिलिटी हमें प्रोवाइड कराता है. इन दिस द वेब इज़ नॉट इंटरनेट. वेब वो जो है वो हमारा इंटरनेट नहीं है. एट टाइमिंग पीपल कंफ्यूज द टू टर्म्स दैट आर रिलेटेड बट नॉट आइडेंटिकल इन मीनिंग. इन कुछ दो टर्म हैं जिनमें लोग कंफ्यूज रहते हैं कि, लेकिन जो इनके आइडेंटिकल मीनिंग है इसके बारे में कंफ्यूज रहते हैं. द इंटरनेट इज़ ए कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर. जो इंटरनेट है वो इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क का एक कलेक्शन है, और जबकि जो वेब है इज़ ए कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड डॉक्यूमेंट्स, और जो वेब है वो इंटरकनेक्टेड डॉक्यूमेंट्स का कलेक्शन है. एंड अदर रिसोर्सेज का. ठीक है. लिंक्ड बाई हाइपरलिंक एंड यूआरएल, जो कि हाइपरलिंक और यूआरएल के द्वारा कनेक्टेड रहता है. द वर्ल्ड वाइड वेब इज़ वन ऑफ द सर्विस एक्सेसिबल बाई द इंटरनेट. ऐसी सर्विस है जो इंटरनेट के द्वारा एक्सेस की जाती है, वो है वर्ल्ड वाइड वेब. ठीक है. एलोंग विद वेरियस अदर इंक्लूड, जैसे और भी सर्विसेज हैं, जैसे ईमेल है, ऑनलाइन चैटिंग है, एटसेट्रा है, ई कॉमर्स है, नेट बैंकिंग है. ये सारी हमारी और सर्विसेज हैं जो इंटरनेट के द्वारा हमें एक्सेस कर सकते हैं. व्हेन यू आर ऑन द वेब, जब आप वेब पर काम कर रहे हो, यू आर ऑन द इंटरनेट बट नॉट द अदर वे राउंड. अगर आप एक वेब पे काम कर रहे हैं तो आप एक इंटरनेट पे काम कर रहे हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, दोज सेंडिंग ईमेल आर नॉट द वेब, मतलब मेल सेंड करना वेब नहीं है अनलेस दे आर सेंडिंग ईमेल बाया वेब ब्राउज़र. लेकिन जो ईमेल है हमारा वो वेब ब्राउज़र के द्वारा ही सेंड किया जाता है. ये देखिए, ये है स्ट्रक्चर. मान लीजिए ये सर्च इंजन है, ये राउटर है. सर्च इंजन राउटर को ट्रांसफ़र करेगा चीज़ें इंटरनेट के द्वारा. हमारा ये पार्ट अलग है. ठीक है. इंटरनेट के द्वारा हमारे राउटर कनेक्टेड हैं दोनों, और हम फिर राउटर के थ्रू इनसे कनेक्टिविटी प्रोवाइड करा सकते हैं. मान लीजिए सर्च इंजन में कोई सर्च करना है इस यूज़र को, PC1 को, तो PC1 जो है अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है उसे सर्च करेगा, टाइप करेगा, वो राउटर के पास आएगी, राउटर इंटरनेट के पास पहुंचाएगा, और इंटरनेट हमारा सर्च इंजन के पास आएगा, और इसे एक्सेस करके वापस राउटर और इंटरनेट के थ्रू दूसरे राउटर पर सीधे उसके सिस्टम पे पहुंचेगी. इस तरीके से हमारी इंफॉर्मेशन या कुछ भी चीज़ हमारी वर्क करती है इंटरनेट में. ओके. इंटरनेट की एक टर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल. ये सर्विस है इलेक्ट्रॉनिक मेल. आज मैंने इसके बारे में बताया भी था आपको क्लास में. इलेक्ट्रॉनिक मेल इज़ द ओल्डेस्ट सर्विस ऑन द इंटरनेट एंड स्टिल द मोस्ट डोमिनेंट. जो सबसे मोस्ट ओल्डेस्ट सर्विस है इंटरनेट की वो है ईमेल. enable one to send information in the form of letter, message and advertisements, spreadsheet, game program, binary files, ऑडियो, वीडियो एट्सेट्रा. यानी कि ईमेल क्या है? ईमेल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा हम अपने
इन्फॉर्मेशन को, चाहे वो फॉर्म लेटर के फॉर्म में हो, मैसेज के फॉर्म में हो, एडवर्टाइजमेंट के फॉर्म में हो, स्प्रेडशीट के फॉर्म में हो, ऑडियो वीडियो किसी भी फॉर्म में हो, मुझे एक दूसरे से सेंड या रिसीव कर सकते हैं। ओके, देन हमारी एक सर्विस है रिसोर्स शेयरिंग। The last several years have witnessed the introduction of the number of resources discover system to the internet. Granted that the current World Wide Web contain tremendous amount of information provided by the million of users all over the world. Okay, यानी कि कई रिसोर्सेज को हम ऑल ओवर वर्ल्ड शेयर करते हैं। रिसोर्स को एक दूसरे से रिसोर्स के थ्रू हम कम्युनिकेशन करते हैं, और डिस्कवर रिलेवेंट रिसोर्स जो है हमारी, उसके थ्रू हम प्रॉब्लम को डिस्कवर करते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी होती हैं रिसोर्स शेयरिंग के द्वारा। ठीक है, इंटरनेट की अगर टर्म्स की बात करें तो इंटरनेट में हमारे जो वेब ब्राउज़र है उसमें कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं। सबसे पहला हाइपरटेक्स्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि द आइडिया बिहाइंड हाइपरटेक्स्ट इज़ द इंस्टेड ऑफ रीडिंग टेक्स्ट इज़ ए राइटिंग लीनियर स्ट्रक्चर, यानी कि एक लीनियर स्ट्रक्चर में टेक्स्ट को लिखना। यू कैन स्किप इजीली फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, इसके एक से दूसरे पॉइंट को आसानी से स्किप कर सकते हैं। यू कैन गेट मोर इन्फॉर्मेशन, गो बैक एंड जंप टू अदर टॉपिक। द navigate through the text based on what interest you at a time. ओके, तो हाइपर टेक्स्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, मतलब जो भी हमारी इंफॉर्मेशन सिस्टम है, यानी उसे हम टेक्स्ट के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। देन ग्राफिकल एंड इजी टू नेविगेट, यानी कि इंटरनेट की जो भी प्रोसेस है उसे ग्राफिकली हम शो कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, और टेक्स्ट के रूप में भी उसे डिस्प्ले कर सकते हैं। फुल कलर में, फुल पेज में उसे नेविगेट करते हैं, मतलब इजी टू नेविगेट, उसे आसानी से नेविगेट कर सकते हैं। सिंपल टेक्स्ट होता में कर सकते हैं कन्वर्ट। ठीक है, इसलिए ये वेब प्रोवाइड कैपेबिलिटी ऑफ ग्राफिक्स, जो वेब है हमारी ग्राफिक्स की कैपेबिलिटी को प्रोवाइड कराता है। साउंड एंड वीडियो की कैपेबिलिटी को प्रोवाइड कराता है टू बी इनकॉर्पोरेटेड विद द टेक्स्ट। ठीक है, वेब ब्राउज़र इंक्लूड इवन कैपेबिलिटी फॉर मल्टीमीडिया एंड एम्बेडेड एप्लीकेशन। जो वेब ब्राउज़र हैं वो उनके पास कैपेबिलिटी होती है कि वो मल्टीमीडिया और एम्बेडेड एप्लीकेशंस को होल्ड रखें। द इंटरफेस टू ऑल दीज इज़ इजी नेविगेबल, जस्ट जंप लाइक टू लिंक फ्रॉम पेज टू पेज अक्रॉस साइट एंड सर्वर। क्रॉस प्लेटफॉर्म की बात हो तो इफ़ यू कैन एक्सेस द इंटरनेट, अगर आप इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, यू कैन एक्सेस द वर्ल्ड वाइड वेब रिगार्डलेस द रनिंग द लो एंड पीसी। तो आप वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस कर रहे हैं आप, यानी कि इसका कहने का मतलब है कि आप क्रॉस प्लेटफॉर्म, किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, अगर इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं तो आप एक दूसरे को एक्सेस कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। द वेब हैज़ ग्लोबल रीच, ये जो हमारा वेब है या जो इंटरनेट है उसकी रीच जो है ग्लोबल है, मतलब पूरे वर्ल्ड में उसकी रीच फैली हुई है। किसी भी साइट के थ्रू, किसी भी वेबसाइट के थ्रू, किसी भी सर्च इंजन के थ्रू हम अपनी सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं। द वेब इज़ डायनेमिक, जो द इंटरनेट और वेब है वो एक डायनेमिक है, यानी कि बिकॉज इन्फॉर्मेशन ऑन द वेब इज़ कंटेंट ऑन द साइट पब्लिश्ड। वेब पर जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो किसी भी साइट के द्वारा पब्लिश की जाती है। द पीपल हु पब्लिश इट इन द फर्स्ट प्लेस कैन अपडेट इट, जो पीपल होता है वो उसे पब्लिश करता है, उससे पहले से अपडेट करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी इन वेब की जो है वो एक डायनामिक प्रोसेस में, मतलब जो भी चीज़ें हैं हमारी वो डायनेमिक एक्सेस ऑफ मैनी फॉर्म्स ऑफ इंटरनेट इन्फॉर्मेशन को कई फॉर्म में एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, मेल के थ्रू, टेलनेट के थ्रू, डेटाबेस के थ्रू, इस HTTP के थ्रू, इस थ्रू हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। द वेब इज़ इंटरेक्टिव कॉन्फ्रेंसिंग, यानी इंटरनेट के थ्रू हम कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो थी हमारी कुछ टर्मिनोलॉजी इंटरनेट के बारे में, और कुछ पॉइंट हैं जो इंटरनेट में यूज़ होते हैं, जैसे यूज़नेट हो गया। ठीक है, टेलनेट हो गया। यूज़नेट क्या होता है? ए पोर्टमेंटेरियो ऑफ यूजर और एंड नेटवर्क, इसे हम कहते हैं यूज़र और नेटवर्क का एक कॉम्बिनेशन है। इसमें क्या होता है? इस वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरनेट डिस्कशन सिस्टम, और एक
वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरनेट डिस्कशन सिस्टम है। इट इवॉल्व्स फ्रॉम द जनरल पर्पज UUCP आर्किटेक्चर ऑफ द सेम नेम। एक टेलनेट होता है, यानी कि ये हो जाता है प्रोटोकॉल है हमारा, जो कि एक रूल जिसे कहते हैं, ठीक है। बुलेटिन बोर्ड सर्विस हो जाएगी हमारी, ठीक है। वर्ल्ड वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्विस हो जाएगी। ये कुछ हमारे पॉइंट्स हैं इंटरनेट के, ठीक है। अब हमारा टॉपिक आता है, अगर इंटरनेट टर्म की बात करें तो इंटरनेट एड्रेसिंग क्या होती है। इंटरनेट एड्रेसिंग, अगर हम मान लीजिए इंटरनेट एड्रेसिंग क्या है, इंटरनेट पर कोई भी एड्रेस हम शो करते हैं, ठीक है, वो हमारा होता है डोमेन एड्रेस, ठीक है। नेटवर्किंग का पार्ट है ये। डोमेन एड्रेस होता है, डोमेन के थ्रू हम किसी भी वेबसाइट को सर्च करते हैं। हर वेबसाइट का अपना एक डोमेन नेम होता है, ठीक है। जैसे इन्होंने लिखा है, एन इंटरनेट एड्रेस यूनिकली आइडेंटिफाई ए नोड ऑन द इंटरनेट। जो इंटरनेट है वो ये एड्रेस जो है वो उसका काम है कि इंटरनेट पर जो नोड है उसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उसके लिए वो एक एड्रेस प्रोवाइड कराती है यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए उस नोड के लिए। इंटरनेट एड्रेसेस इन द फॉर्म ऑफ NNN.NNN.NNN.NNN, यानी कि इस फॉर्म में ये रहती है, यानी कि 256 256 256 256 इस तरीके की इसकी नंबरिंग हाईएस्ट होगी। और जो NNN है वो 0 से 255 तक हो सकता है, ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है। दिस एड्रेस इज़ नोन एज IP एड्रेस। इस एड्रेस को हम IP एड्रेस कहते हैं। और IP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसे हम इंटरनेट प्रोटोकॉल भी कहते हैं, ठीक है। इट इज़ द यूनिक एड्रेस ईच होस्ट ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट पे जितने भी होस्ट हैं उनका एक यूनिक एड्रेस है, ठीक है। यूनिक इन द सेंस दैट गिव द नंबर कैन बी यूज्ड बाय द पर्टिकुलर मशीन, यानी कि यूनिक का मतलब ये है कि जो नंबर एक मशीन का होगा वो किसी और उस नेटवर्क में किसी और मशीन का नहीं हो सकता, उसके लिए वो यूनिक है, मतलब एक सिंगल नंबर। तो इसे हम, ठीक है, यूनिक नंबर कहते हैं। इस तरीके से देखिए, योर कंप्यूटर का एड्रेस 123.1.2.3.4, अनदर कंप्यूटर का एड्रेस 5.6.7.8। इस तरीके से हमारे ये IP एड्रेसिंग होती है। तो ये तो था हमारा टॉपिक इंटरनेट और उसकी टर्मिनोलॉजी के बारे में और IP एड्रेसिंग के बारे में। आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।